जय हिंद दोस्तों, आपके अपने टॉप स्टार कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर कर रहे थे दिशा प्रेक्षण डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज पार्ट नंबर कितना? पार्ट नंबर 2 आपके सामने। देखिए, पार्ट नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, ठीक है। जिस बिंदु से उसने यात्रा शुरू की थी उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था। इसने न्यूनतम वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। न्यूनतम, इसका मतलब है वो जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी और जहां पर वो पहुंचा वहां तक शॉर्ट डिस्टेंस देखना हमें। कम से कम दूरी, कितनी दूरी कम से कम दूरी तय करे कि वो उस स्थान पर पहुंच जाए। लॉन्ग टर्म से तो ज्यादा किलोमीटर चलेगा वो, लेकिन शॉर्ट टर्म पूछ लिया, इसने न्यूनतम इस्तेमाल कर दिया। दो तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए कैसे, इसने ऑप्शन भी दे दिए 33 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। आपको पता है कि नक्शे में ऊपर क्या होता है हमेशा उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण। यहाँ क्या होता है आपके दाईं हाथ की साइड, जहां भी आप खड़े होंगे ना किसी साइड भी, चाहे इस साइड खड़े होंगे तो इस साइड पूरा हो जाएगा, उस साइड खड़े तो इस साइड पूरा हो जाएगा आपका। और ऊपर हमेशा क्या होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये आपकी क्या होती है दिशाएं, और इसके अंदर 4 उप दिशाएं होती हैं, पता होगा ना। इनके बीच में तो उत्तर पूर्व पता होगा सबको। और ये क्या है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। और इनके बीच में तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इनके बीच में एक दिशा कौन सी होगी उत्तर पश्चिम। और 2 दिशाएं और होती है, वो हम काउंट नहीं करते। आकाश और पाताल की मुख्यतः 8 दिशाओं का परीक्षण यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन, उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का। देखिए, इंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती, पूर्व की साइड है इस साइड, तो यहाँ से इंदु ने स्टार्ट किया, पूर्व की ओर चली गई, कितना किलोमीटर 35 किलोमीटर पूर्व की ओर चली गई। यहाँ पर पहुंच गई अपनी इंदु, ठीक है। देखिए फिर क्या करता है, उसके बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। उसके बाद कहाँ मुड़ी, दाएं। दाएं का मतलब हमेशा घड़ी की दिशा में दाएं होता है। घड़ी कैसे घूमती है भाई, ऐसे घूमती है घड़ी, तो दाएं ऐसे घूमती है ना घड़ी, तो दाएं बोलेगा तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, और बाएं बोलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में। दाएं बोले और या दक्षिणावर्त बोले, ठीक है। दाएं बोले, दक्षिणावर्त बोले या घड़ी की दिशा में बोले, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहां से क्या 15 किलोमीटर दाहिने मुड़कर, यहां से दाएं मुड़ी, इसका मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूम रहे ऐसे घुमाएंगे, 15 किलोमीटर। कितना 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर दाएं घूमकर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, फिर दाहिने मुड़ी और कितनी चली 15 किलोमीटर, कितनी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलकर फिर यहाँ पर रुक जाती है। वो कहाँ पर रुक जाती है, यहाँ पर रुक गई वो। अब देखिए क्या बताया इसने, जिस बिंदु से उसने यात्रा शुरू की थी, किस बिंदु से की थी यात्रा, इस बिंदु से, जिस बिंदु से उसने यात्रा शुरू की थी उस तक पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखिए ये न्यूनतम पूछा है इसने। न्यूनतम इसका मतलब ये ऐसे भी तो जा सकती थी ना, ऐसे नहीं जा सकती थी, क्या है यहाँ पर पहुंचना है, इसको यहाँ पर पहुंचना है, तो ऐसे भी तो जा सकती थी। लॉन्ग टर्म में तो ऐसे पहुंची, वो देखो 35 यहाँ गई, फिर 15 इधर आई, फिर 15 इधर आई। अगर शॉर्ट ट्रिप में चलेगी तो 15 और आएगी, कितना 20 और आएगी, और फिर 15 ऐसे चलेगी, तो सबका योग होगा, वो लॉन्ग टर्म से दूरी ज्यादा होगी। हाँ, चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये आमने सामने भुजा बराबर हो जाएंगी। ये भी 35 करनी पड़ेगी, ये 15 करनी पड़ेगी, तब वो पहुंचेगी। तब कितना किलोमीटर चलकर पहुंचेगी वो, 35 और 15, 35 दूनी 70 और 30 कितने हो गए 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर वो चलेगी, तब इस स्थान पर वापिस पहुंचेगी। लेकिन इसने न्यूनतम वर्ड का इस्तेमाल कर दिया कि कम से कम दूरी
तय करनी है तो न्यूनतम हम शॉर्टकट चलाएंगे इसको। शॉर्टकट लाइन थी यहाँ से सीधा पहुंचेगी, ये दूरी निकालनी है। इस दूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लो, इस दूरी मान लिया। अब यहाँ से हम लंब डालते हैं, इस पर लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया हमने, डाल दिया ना, और लंब डालते ही ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। हमेशा एक टर्न कितने डिग्री का घूमता है, 90 डिग्री। कितने, 90 डिग्री। अब यहाँ पर लंब डाल दिया तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री का कोण जहां पर बनता है और तीन भुजाएं होंगी तो कौन सी ट्रायंगल बन गई, ए बी और सी। ये ट्रायंगल बन गई आपकी, कौन सी बन गई, ए बी सी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकालनी है। अब देखिए ये दूरी कितनी बच गई, ये टोटल कितनी है, 35 किलोमीटर है ना। ये 35 है तो ये कितनी बच गई, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कैसे, ये 15 है ना, तो ये भी कंफर्म कितनी होगी, 15। और ये 15 थी, कितनी होगी, 15 किलोमीटर होगी ना। दोनों ये भी बराबर होंगी भाई, तो 15 ये होगी, 15 ये होगी। और ये कितनी बच गई, क्योंकि पूरी दूरी कितनी थी, 35 में से ये दूरी घटा देंगे, इसका तो हमें इस्तेमाल करना ही नहीं। तो ये 20 कितनी बच गई, 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर और ये कितनी, 15 किलोमीटर। अब निकाल देंगे, जैसे ही लंब बन गया ना, ये आपका क्या होगा, ये लंब हो गया, बड़ी भुजा लंब होती है। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। और ये क्या हो गया, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना आपको, क्या कहता है पाइथागोरस के प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या मान लिया, x। ये दूरी निकालनी है ना, x का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार 15, 15 का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है, लंब 20, 20 का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर कितना, 15 स्क्वायर कितना होता है, 225। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर 625। अब दोनों तरफ क्या करने पर, वर्गमूल करने पर। क्या करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर। वर्गमूल करेंगे किसका, x स्क्वायर बराबर 625। यहाँ पर भी वर्गमूल कर दिया हमने, यहाँ पर भी क्या कर दिया, वर्गमूल। वर्गमूल से स्क्वायर हमेशा कटता है भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। ये 25 का निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 625। तो 25 किलोमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। संजीत है उत्तर की ओर मुंह करके क्या है, खड़ा है। वह अपने दाएं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर कितना चला, 20 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 मीटर चलता है, फिर दाएं 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। संजीत कहाँ खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके। इसका मुंह किस साइड है, उत्तर की ओर। वह अपने दाएं घूमकर 10 मीटर चला। यहां से दाएं घूमकर कितना चला, 10। कितना चला, 10 मीटर। मीटर बोल रहा है, 10 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं घूमकर 20 मीटर चला, फिर बाएं घुमा। वो कहाँ घुमा, बाएं, नीचे मान लेते हैं इसको। यहां था 10 मीटर चलकर कहां गया, संजीत अपने दाएं घूमकर 10 मीटर चला। यहां संजीत का मुंह था और दाएं घूम गया अपना, और ये कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं और मुड़कर 20 मीटर। अब बाएं नीचे मोड़ेंगे ऊपर, क्यों, क्योंकि घड़ी की दिशा में बोलता, दाएं बोलता तो नीचे मोड़ते हम, लेकिन अब बाएं बोल रहा तो घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, तो इसको ऊपर लेंगे। एक टर्न कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये ध्यान रखें भाई, एक टर्न कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंच गया, वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। कितने मीटर चला, 25। इसको थोड़ा कम मान लेते हैं क्योंकि 10 है ना ये, तो 10 को थोड़ा अनुमान के तौर पर कम मानना पड़ेगा हमें। ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है,
20 मीटर चला। कितनी? 20 मीटर चला, यहाँ पर पहुंच गया वो। ठीक है, 20 मीटर बाएं घूमकर, बाएं घुमा ना, 20 मीटर चला। वह दाएं घूमकर 25, अब दाएं घूमेगा तो यहाँ से दाएं इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाएं। और इस साइड क्या हो जाएगा? दाएं। क्योंकि घड़ी की दिशा में घुमाना है, यहाँ से घड़ी कैसे घूमेगी? ऐसे, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो यहाँ पर घूम गया वो। कितना डिग्री घूम गया? कितने मीटर चला? 25 मीटर चला। कितना? 25 मीटर चला, यहाँ पर पहुंच गया वो। ठीक है, 25 मीटर चला। फिर दाएं और 50 मीटर चला। फिर कितना चला? दाएं और 50 मीटर। कितना? 50 मीटर चला। अब देखिए 50 मीटर है, ये 20 है ना, ये भी 20 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। पता लग गया ना? ये 20 है, कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। और ये कितनी बच गई? यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई? 30 मीटर। ये ध्यान रखें, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 30। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 20। और पूरी कितनी है? 50 मीटर। ये ध्यान रखें भाई। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया आपको 50 मीटर। अंत में वह अपने दाएं और घूमकर 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं और घूमकर कितना चला? 40 मीटर। ये कितनी होगी? 25 और 10 35, इसका मतलब 40 मीटर चला। यहाँ पर पहुंच गया वो। कहाँ पहुंच गया? क्योंकि ये 10 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 25। क्योंकि ये 25 है, कितनी होगी? 25। ये 10 है, कितनी होगी? 10। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 10। 25 और 10 35, और ये कितनी बच गई? 5। क्योंकि ये टोटल कितनी है? 40। अरे 40 मीटर चला यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 40 मीटर चला। ठीक है, अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। और अब बताइए कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान ये है ना, यहाँ से इसकी दूरी बतानी है हमें कि ये किस दिशा में है। ठीक है, ये दूरी बतानी है भाई। ये इसका मुंह इस दिशा में है, ये बतानी है ये किस दिशा में है इसका मुंह। ठीक है, किस दिशा में ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक नक्शा बना लेते हैं। ये पॉइंट है ना, इसके ऊपर फिर बना लो एक नक्शा। ये देखो, ये बना दिया हमने, बना दिया ना, वही आ गया ना। ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व होगी। ये ऊपर क्या हो गया? उत्तर। और ये क्या हो गया? पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम। और ये क्या हो गया? इस साइड पूर्व, और इस साइड नीचे क्या हो गया? दक्षिण। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी भुजा है? दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। कौन सी? दक्षिण पश्चिम। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अंत में दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बताओ वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? देखिए सोहन किसी बिंदु से है, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर है भाई बिंदु। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है। सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ये कितने किलोमीटर गया? 4 किलोमीटर। यहाँ पर पहुंच गया भाई वो। कहाँ पहुंच गया? उत्तर की ओर जा रहा, तो उत्तर तो ऊपर है ना, ऊपर। यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, उत्तर दिशा में। फिर दाएं ओर 3 किलोमीटर। फिर दाएं ओर कितना गया? 3 किलोमीटर। कितना गया? 3 किलोमीटर। ये अनुमान के तौर पर इस दूरी से कम माननी पड़ेगी, क्योंकि 3 किलोमीटर अनुमान के तौर पर मान रहे हैं ना। तो ये बड़ी भुजा 4 किलोमीटर बड़ी है तो बड़ा मान लिया हमने, छोटा है तो छोटा मान लिया। यहाँ पर पहुंच गया 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। अंत में दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है तो ऐसे घुमाएंगे नीचे की तरफ, और बाएं बोलता तो ऊपर घुमा। दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला है। दाएं मुड़कर कितना चला? 7 किलोमीटर। अब देखिए डॉट डॉट कर लेते हैं। ये दूरी कितनी है? ये 3 है, ये कितनी होगी? 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितनी होगी? ये 4 है, ये कितनी होगी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। और ये दूरी कितनी बच गई? यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर। कितनी बच गई? 3, क्योंकि 4 ऊपर है 3 नीचे है। अब यहाँ पर पहुंच गया भाई 7 किलोमीटर मुड़ने के बाद। तो प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये था ना, यहाँ से चला था। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये दिशा बतानी है। प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में खड़ा है, तो ये बताएंगे दिशा। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर बना लेना है, क्या बना लेना है? नक्शा बना लेंगे इधर। फिर तो देखिए ये कौन सी दिशा, ये ऊपर कौन सा हो गया?
ये आपकी कौन सा हो गया उत्तर, और ये क्या हो गया दक्षिण, यहाँ क्या हो गया पूर्व, और ये क्या हो गया पश्चिम। अब ये दिशा बतानी है किसके बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में। क्या आ जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच में ये भुजा यहाँ पर खड़ा है इसका मुंह, तो दक्षिण पूर्व। कौन सा आंसर आ गया बी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं और मुड़कर 6 किलोमीटर चला, अंत में दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। देखिए राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, राणा कहाँ था, यहाँ था, 10 किलोमीटर कहाँ गया, ये कितनी है 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ पर पहुंच गया भाई वो। ठीक है, फिर क्या हुआ 6 किलोमीटर दाएं और मुड़ा, दाएं घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ना, घड़ी कैसे घूमती है ऐसे, तो दाएं 6 किलोमीटर कहाँ गया दाएं और घूमा, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं और मुड़कर कितना चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, क्योंकि ये दूरी 10 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 10। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये था, किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूर है, ये दूरी कितनी है 6, तो ये भी कितनी होगी 6 किलोमीटर। अब ये 6 किलोमीटर इस स्थान से किस दिशा में है, ये कौन सा है पूरा, उत्तर ऊपर हो गया आपका, नीचे क्या हो गया दक्षिण, और ये क्या हो गया पूर्व, तो किस दिशा में है पूर्व दिशा में। कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रवि अपने घर से पूर्व की ओर बस स्टॉप पर जाता है और जो 3 किलोमीटर दूर है, फिर वह सीधा बस द्वारा दाएं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ता है जो 4 किलोमीटर दूर है, बताओ उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी है, ये बताना भाई। रवि अपने घर से, मकान से, रवि अपने मकान, ये मकान है रवि का, ठीक है, यहां से चल पड़ता है कहां पर पूर्व, पूर्व की साइड आपके दाएं हाथ की साइड, आपके बाएं हाथ की तरफ साइड क्या है पश्चिम, ऊपर क्या है उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण। यहां से चलना शुरू किया और कितना गया, जो कितनी दूर है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर है, यहां पर पहुंच गया वो। ठीक है, फिर वह सीधी बस द्वारा दाएं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ता है, दाएं ओर, दाएं की साइड घड़ी की दिशा में, दाएं बोलेगा तो घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती इस पॉइंट पर है तो घड़ी ऐसे घूमेगी, तो ऐसे घुमा देंगे नीचे की तरफ, और बाएं कहेगा तो बाएं। ठीक है, और एक टर्न हमेशा कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब देखिए 4 किलोमीटर दाएं ओर मुड़ता है, यहां से 4 किलोमीटर कहां गया दाएं ओर, ये कितनी दूरी है 4 किलोमीटर। यहां पर क्या था बस स्टॉप, बस स्टॉप। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया स्कूल, ये क्या आ गया स्कूल पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया स्कूल, ये पॉइंट क्या है स्कूल का, और ये क्या है बस स्टॉप का। ठीक है, आप देखिए अब क्या कर रहा है, उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी है, घर से माने मकान से उसके स्कूल की दूरी बतानी है, तो इसका मतलब ये दूरी हमें क्या बतानी है सीधी कितनी है। अब देखिए ये हमेशा 90 डिग्री है, एक टर्न हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल बन गई ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल में ये क्या होता है कर्ण, इसको मान लेते हैं एक्स, ये दूरी निकालनी है हमें यहां तक की, ए और सी की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ए सी की दूरी कैसे आएगी, पाइथागोरस प्रमेय पता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है x, x का स्क्वायर, आधार कितना है आधार 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब ये है ना 90 डिग्री पे 4, 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 चौके 16, और x स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16 9 25। अब देखिए ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। अब रूट ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है ये रूट
स्क्वायर ये हटाना है, तो x स्क्वायर बराबर 25, इसका भी क्या कर देंगे रूट और इसका भी क्या कर देंगे रूट। दोनों तरफ कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बराबर बराबर संख्याएं कटती हैं गुणा में। अब देखिए ये अगर ये काट देंगे तो वही आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर से हमेशा रूट कटेगा, x बराबर कितना आ गया 5 हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।